Hello, good morning, friends. So, today we will start our new chapter that is a mass media and history. अब हमारी मास मीडिया की हिस्ट्री क्या है, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, या फिर इसका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम हमारे मास मीडिया चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर. Look at these points. First one is 5.1 इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया. अब मास मीडिया का इंट्रोडक्शन किस तरह से हुआ, जन्म कह सकते हैं हम, किस तरह से वो आई. देन सेकेंड पॉइंट, हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया. अब हिस्ट्री क्या इतिहास था उसके पीछे का मास मीडिया फॉलोअप में लाने का. वाई डू वी नीड मास मीडिया. अब मास मीडिया की ज़रूरत हमें क्यों है, क्या वजह हो सकती है ये. देन क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिवर्स्ड रिसीव्ड थ्रू मास मीडिया. अब जो भी इंफॉर्मेशन हम मास मीडिया के थ्रू रिसीव करते हैं वो क्यों कैसे मिलती है. तो मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़. अब मास मीडिया एक ऐसा जरिया है कि हमें कह सकते हैं ना, जनरलिज्म जिसे कह सकते हैं, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ रीडर्स, आप सब कुछ आप टीवी पे देखते हो, देखिए अलग अलग ऐड, तो ये सारा मास मीडिया का है. टेलीविज़न हो गया, इंटरनेट, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, ये सारे हमारे मास मीडिया. इनके ज़रिए हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में, रोज़मर्रा की खबरें, नई नई इन्वेंशंस के बारे में पता चलता है. तो दैट इज़ कॉल्ड अ मास मीडिया. सो थिंक अबाउट इट. हम क्या सोचते हैं, वट कुड बी द मेथड ऑफ सेंडिंग अ न्यूज़ टू दिल्ली इफ़ देयर वेर अ फेमिना इन बिहार इन द मुगल पीरियड. अब मुगल पीरियड के दरमियान हमें कैसे न्यूज़, तो हाउ मच टाइम वुड इट टेक फॉर द एड टू रीच बिहार आफ्टर द बादशाह हर्ड द न्यूज़. अब बादशाह ने न्यूज़ सुना, कितना टाइम लगा. अगर हम सोचें उस ज़माने में न्यूज़ पहुंचने के लिए, अगर उस ज़माने में इंसानों के द्वारा खबर पहुंचाई जाती थी या पक्षियों के द्वारा या कबूतरों का इस्तेमाल. लेकिन अभी अगर देखें तो इट्स क्विक, यू हैव गॉट द न्यूज़. वाई? बिकॉज मास मीडिया इज इंट्रोड्यूस इन हियर. कोई भी न्यूज़ हो आपको तुरंत पता चलती है. अभी कोविड का आया, हमें तुरंत पता चला. सो इस तरह से मास मीडिया का हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्या वजह है इसका महत्वपूर्ण होना, ये हम देखेंगे. नाउ स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट, दैट इज अ इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया. अभी मास मीडिया का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ. मास मीडिया कंटेन टू वर्ड्स, दो शब्दों का, देखिए, मास प्लस मीडिया. मास प्लस मीडिया, ये दो शब्दों का इस्तेमाल है. मास क्या होता है और मीडिया क्या होता है. ओके. इन दिस कॉन्टेक्स्ट, मास इन द कॉन्टेक्स्ट मीन्स एज एग्रीगेशन ऑफ अ पीपल, लोगों, लोग कह सकते हैं, ग्रुप्स जिसे हम कह सकते हैं. एंड मीडिया मीन्स अ वेरियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जरिया एक दूसरे से कम्युनिकेट. अभी देखिए आप लोग व्हाट्सअप यूज़ करते हो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन जरिया है हमारा. हम तुरंत 1 मिनट में दूसरे तक सारी खबरें पहुंचा सकते हैं, राइट. सो this mass media is a field of a mass communication. We can easily send some information to a far away destination. यहाँ पे बैठे बैठे मैं आप तक आपका सारा पढ़ाई भेज रही हूँ, तो ये कौन सा जरिया है, हमारा मास मीडिया का ही जरिया है ना. जो भी पढ़ाई हमारी हो रही है, ये क्या है, तो ये हमारी मास मीडिया मीडिया ही है ना, ये हमारी एक तरह की, कि मैं बैठे बैठे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, राइट. देन through a mass media communication, in the olden days, a carry would run in the street beating drums and carrying out important news according to the order of the king. अब राजा महाराजाओं के ज़माने में कैसा होता था, एक ढोल बजाते हुए जाता था और पूरी खबर फैलाता था कि सुनो सुनो सुनो, आज की ताज़ा खबर, राजा ने ये ऑर्डर दी है, वो ऑर्डर दी. तो इस तरह से उस ज़माने में होता था. द न्यूज़ वुड स्प्रेड अमंग पीपल बाय वर्ड्स ऑफ माउथ. माउथ टू माउथ स्प्रेड होती थी जो भी न्यूज़ होती थी. लेकिन अब है क्या, नहीं, हम डायरेक्टली टीवी चैनल्स पे न्यूज़ देखते हैं. माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. उस ज़माने में माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की ज़रूरत पड़ती थी. नाउ हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया. मास मीडिया की हिस्ट्री क्या थी. ओके. अभी देखा जाए तो इंडिपेंडेंस के पहले से ही ये जरिया चल रहा था, न्यूज़पेपर्स वगैरह, केसरी है, ये सब जो कुछ भी था, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने भी किस तरह से लोगों तक पब्लिसिटी पहुंचाई. सो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़पेपर वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश. जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए उसके बाद ही प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कैसी होती है, न्यूज़पेपर्स कैसे होते हैं, उसका कहते हैं ना इंट्रोडक्शन हुआ हमारे देश में. ओके. देन people start receiving printed news through newspaper become the first mass media of circulating information and knowledge among people. अब मास मीडिया का सबसे पहला जरिया क्या था, तो न्यूज़पेपर था. अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे पहले न्यूज़पेपर कब स्टार्ट हुआ, है ना, किस साल स्टार्ट हुआ. सो
अभी इंडिया में सबसे पहले न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया, तो जेम्स एगस्टिन हैकी जो थे, उन्होंने सबसे पहले 1780 में न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, फ्रीडम्स के दरमियानी, जिसे हम कह सकते हैं, जिसे बंगाल गैजेट कहा जाता है, राइट। सो वो फर्स्ट न्यूज़पेपर था हमारा। देन become the first mass media of circulating information and knowledge among the peoples। ये सबसे पहला जरिया था न्यूज़पेपर, जो लोगों तक इंफॉर्मेशन, जानकारी पहुंचाने का काम करता था, न्यूज़पेपर्स। अब न्यूज़पेपर्स क्या है? न्यूज़पेपर इज अ पब्लिकेशन विच मेनली प्रिंट न्यूज़, एडिटोरियल, पीपल्स ओपिनियन, एंटरटेनिंग ऑफ और सप्लीमेंट्री अदर सप्लीमेंट्री other supplementaries कंटेंट। इट इज़ अ प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूट रेगुलरली एट द डिफाइंड टाइम। अब न्यूज़पेपर देखिए, आपके घर में, सभी के घर में न्यूज़पेपर आता होगा। न्यूज़पेपर देखने के बाद आप उसमें देखते हो क्या क्या चीज़ें होती हैं, पब्लिक के ओपिनियंस होते हैं, इवन एंटरटेनमेंट होता है, फाइनेंस न्यूज़ होती है, इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, तो सारी पढ़ाई से रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं। न्यूज़पेपर प्रोवाइड वेरियस लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। न्यूज़पेपर्स आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट विच रिकॉर्ड्स करंट इवेंट। अब न्यूज़पेपर क्या है, तो ये हमारा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जिसमें कि हर तरह की खबरें छपती है, हर तरह, नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल, शेयर मार्केट हो गया, इवन स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, तो सारी चीज़ें उसमें छपती है और वो एक रिकॉर्ड रहता है। नाउ प्रीक्रिशस ऑफ अ न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर की प्रीक्रिशस क्या थी? ओके, वी हैव टू सी इन दैट। सॉरी। अब जैसे प्रीशियस मीन्स पूर्वव्रत जिसे कह सकते हैं हम न्यूज़पेपर का। बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द कॉमन एरा देयर वाज अ कस्टम इन इजिप्ट ऑफ प्लेसिंग इंस्क्रिप्शंस विद अ रॉयल डेक्रेसी एट अ पब्लिक प्लेस। अब देखिए, इजिप्तियन के टाइम से कैसा था कि डिक्रेसी मीन्स जो भी इंस्क्रिप्शंस था लिखित स्वरूप में, उसे किस तरह से पब्लिक प्लेस में दिखाया जाता था। एम्परर अशोका ऑल्सो रिस्टोर्टेड टू सिमिलर मेथड टू रीच आउट टू दिस सब्जेक्ट। और अशोका के टाइम में भी देखिए, आपने अगर शिलालेख देखे होंगे अशोका के, तो उस जमाने में भी होता था। इन द रोमन एम्पर रॉयल डिक्रीज वेर रिटर्न ऑन अ पेपर एंड दोज वेर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल रीजन। और रोमन एम्पर जब आया तो उन्होंने क्या किया, पेपर्स पे लिखना शुरू किया और वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, राइट। देन they all contained the information of a various event taking place in the nation and its capital। अब ये जो कुछ भी था, इवेंट जो थे कैपिटल से रिलेटेड थे, नेशन से रिलेटेड। ड्यूरिंग जूलियस सीजर रिजाइन न्यूज़पेपर नोन एज एक्ट धीरून मीनिंग्स एक्ट्स ऑफ एवरी डे। अब देखिए, जूलियस सीजर जो थे रीजन, न्यूज़पेपर जो आया उसमें उन्होंने डेली एक्ट धीरून के बारे में, मीनिंग्स एक्ट ऑफ एवरी डे, रोजमर्रा के बारे में, यूज टू बी प्लेस्ड एट अ पब्लिक प्लेस इन रोम। पब्लिक प्लेस मीन्स जगह पे ही, उस जगह पे, पब्लिक प्लेस पे ही रोम में उन्होंने ये किया। इट वॉज अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ अ कन्विंस रॉयल कमांड्स टू पीपल। और ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था, क्योंकि देखिए अगर हम किसी चीज़ को वहीं उस जगह पे खड़े होके एक्सप्रेस करते हैं तो पब्लिक पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। पब्लिक पूरी तरह से वहाँ पे कहते हैं जमा होती है, वो सुनती है। इन द 7th century CE रॉयल डेडिकेट्स विद डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग द पीपल एट अ पब्लिक प्लेस इन इंग्लैंड। हैंडआउट्स यूज टू डिस्ट्रीब्यूट्स occasionally giving information about a war or important events। अब देखिए, इंग्लैंड में क्या हुआ कि हम कहते हैं ना, पैम्पलेट्स बांटे जाते हैं जिसमें बताया जाता है किसी से भी रिलेटेड, मीन्स वॉर हो या कोई इंपॉर्टेंट हो या कोई ओकेजन हो, उसके लिए वो पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। देखिए अभी अगर आप देखते हो तो अगर कहीं कोई न्यू शॉप स्टार्ट हो रही है तो न्यू शॉप स्टार्ट होने के बाद एक पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट होता है हर जगह पे, तो घर घर जाके ये पैम्पलेट्स बांटे जाते हैं, क्या पब्लिसिटी के लिए या फिर अधिक जानकारी मिलने के लिए। ओके, देन ट्रैवलर अराइव्स traveler arrives from far away would add spice to story from those place and narrate it to the local people। और जो भी ट्रैवलर दूर से जो सफ़र करके आते हैं वो क्या करते हैं, उसे स्टोरी के तौर पे, माउथ पब्लिसिटी, लोगों में किस तरह से बताते हैं। द एम्बेसडर ऑफ अ किंग पोस्टेड एट अ वेरियस प्लेस विच वुड सेंड बैक इंपॉर्टेंट न्यूज़ टू द रॉयल कोर्ट्स। और जो एम्बेसडर होते थे, राजदूत जिसे कहा जाता है, वो अलग अलग चीज़ों के बारे में न्यूज़ बताते हैं आके। नाउ लुक एट द बंगाल गैजेट। अब न्यूज़पेपर जो मैंने आपको बताया सबसे पहला स्टार्ट हुआ, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वाज प्रिंटेड ऑन 29th
जनवरी 1780। अब देखिए सबसे पहला जो पत्रिका हुई, जो स्टार्ट हुआ, बंगाल गैजेट जिसे कहा जाता है, कलकत्ता में, वो 29 जनवरी 1780 में स्टार्ट हुई। इट वॉज नेम्ड एज अ कैलकटा General Advertiser or a Bengal Gazette. It was started by James Haggist Hickey, an Irish gentleman. देखिए किसने स्टार्ट किया, तो ये इरिश जेंटलमैन थे, जेम्स हैगिस्ट, अगस्ट अगस्टिस हैकी, इन्होंने ये स्टार्ट की थी। नाउ सेकंड न्यूज़पेपर इज अ दर्पण। अब दर्पण जो थे, बाल शास्त्री, आचार्य बाल शास्त्री जाम्बेकर थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। ओके तो वो न्यूज़पेपर कब स्टार्ट हुआ था, तो वो 1832 में स्टार्ट हुआ था। द न्यूज़पेपर दर्पण वॉज स्टार्टेड इन 1832 इन मुंबई। मुंबई में ये पेपर स्टार्ट हुआ था। बाल शास्त्री जाम्बेकर वॉज द एडिटर ऑफ दर्पण, वो एडिटर थे उस पेपर के। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ नेशनल लीडर्स इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड एंड द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय देम। अभी आपको ये आपकी एक्टिविटी नंबर 1 है, आपको एक लिस्ट बनानी है आपकी एक्टिविटी नंबर में। मीन्स प्री इंडिपेंडेंस से जो पीरियड से चले आ रहे हैं न्यूज़पेपर, और वो लीडर किसने निकाले, वो आपको आपको लिस्ट बनानी है। ओके नाउ द न्यूज़पेपर प्रिंटेड इन दर्पण कैन बी रिव्यूड टू नोन अबाउट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स ऑफ दोज टाइम्स। उस ज़माने में जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, सोशल एक्टिविटीज़ होती थी, वहाँ के इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल्स के बैकग्राउंड के बारे में, वो सारी चीज़ें उस ज़माने में उस वक्त बताई जाती थी जब ये न्यूज़पेपर पब्लिश होता था। हेयर आर अ फ्यू न्यू टाइटल्स टू एग्जाम्पल, और कुछ नए टाइटल्स भी उन्हें दिए। द अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक्सपेंडिचर्स में खर्चे थे, उन्हें किस तरह से 3 एडमिनिस्ट्रेशन डिविजन्स किए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो भी। द सेकेंड वन इज द डेंजर ऑफ अ रशियन अटैक ऑन द नेशन। जो दूसरा मुद्दा था, रशियन अटैक के बारे में, ऑन द नेशन पे अटैक हुआ था। देन अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमिटी फॉर अ क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी, सिटी की जो क्लीनलीनेस की एक कमेटी थी उसके बारे में। देन रीमैरेजेस ऑफ हिंदू विडोज, मीन्स जो विधवा थी उनके पुनर्विवाह के लिए ये मुद्दे बताए गए थे। द इंसफिशंस ऑफ अ थिएटर एट कैलकटा, कैलकटा में जो पिक्चर्स हॉल या थिएटर्स जिसे कह सकते हैं। अचीवमेंट्स ऑफ राजा राम मोहन राय इन इंग्लैंड, और ये सारी अचीवमेंट्स जो थे राजा राम मोहन राय ने जो अचीव किया इंग्लैंड में जाके, उसके बारे में। रिपोर्टिंग ऑफ सच न्यूज़ थ्रू लाइट ऑन वेरियस हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ दोज डे, उस दिन उन दिनों के हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बताया जाता था। नाउ प्रभाकर पेपर, नेक्स्ट पेपर जो निकला वो प्रभाकर था। पहला, सबसे पहला पेपर किसने निकाला, तो 29 जनवरी 1780 में कैलकाटा गैजेट नाम का जो पेपर निकला था, जेम्स अगस्टिस हैकी ने, जो पहले इरिश जेंटलमैन थे। दूसरा पेपर दर्पण था, जो आचार्य बाल शास्त्री जाम्बेकर ने किया था। अब हम तीसरे पेपर के बारे में पढ़ेंगे, जो जिसका नाम था प्रभाकर, और ये भाऊ महाजन जो थे उन्होंने शुरुआत की थी इस पेपर की। दिस न्यूज़ पेपर वॉज स्टार्टेड बाय भाऊ महाजन। द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ शतपत्री, the letters of a लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, aimed at a creating social awareness were published in this newspaper। और इस न्यूज़पेपर में जो भी गोपाल हरि देशमुख जी थे, उन्होंने लोकहितवादी मीन्स लोगों के हित के लिए किस तरह से उनका सोशल अवेयरनेस, उन्हें जानकारी मिलनी चाहिए, ये न्यूज़पेपर पब्लिश किया था। लोग उस एम तक कैसे पहुँचे, क्या होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए इस पेपर का पब्लिकेशन किया गया था, और ये पब्लिकेशन भाऊ महाजन ने किया था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज ध्यानोदय। ध्यानोदय जो पेपर था, मैप प्रिंटेड द मैप ऑफ एशिया, एशिया का जो मैप था वो 1842 एंड द मैप ऑफ यूरोप इन 1851 में जो पब्लिश हुआ था। द ऑनर ऑफ प्रिंटिंग एंड इलस्ट्रेशंस इन एन इंडियन न्यूज़पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये सबसे पहला हमारे इंडियन न्यूज़पेपर को मिला था, गोज टू ध्यानोदय। ध्यानोदय में ये मैप्स पब्लिश हुए थे। ये किस तरह से हमारी इंडिया का पहला भाग्य था। द न्यूज़ ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ अ टेलीग्राम यूज टू इलेक्ट्रिक ट्रांसमिटिंग न्यूज़ कैन बी सीन इन अ ध्यानोदय। ध्यानोदय में हम वो न्यूज़ देख सकते थे, सीन कर सकते हैं। द न्यूज़ ऑफ अ स्टार्टिंग ऑफ अ रेलवे इन इंडिया वॉज प्रिंटेड इन अ ध्यानोदय अंडर द टाइटल चक्का मैसू मसोबा मीनिंग्स with wheels, Masoba means with wheels. It has also printed the news of Indian War of Independence of 1857। मीन 1857 की क्रांति के बारे में भी इस न्यूज़पेपर में लिखा गया। देन newspapers in those times was very important media of creating social awareness। और उस ज़माने में मीडिया अवेयरनेस का सबसे बड़ा जरिया था न्यूज़पेपर, कि उसके थ्रू ही लोगों तक जानकारी मिलती थी। अ न्यूज़पेपर नेम्ड in Indu Prakash supported widow marriage in a big way. Deenbandhu, a newspaper representing the mass of Indian society, Bahujan Samaj, was started by the Mahatma Jyotirao Phule close associate Krishna Rao Bhalekar
वी गेट टू नो अबाउट द इशू रिलेटिंग टू द मास थ्रू द न्यूज़पेपर। अब ये जो भी न्यूज़पेपर था इसके थ्रू उन्होंने क्या किया, जैसे कि हमारे ज्योतिराव फुले थे, महात्मा ज्योतिराव फुले थे, उन्होंने क्या किया, बहुजन समाज के बारे में, स्त्री शक्ति या फिर स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए, उसके बाद री मैरिज होना चाहिए, विडोज़ जो हिंदू विडोज़ थी उनके री मैरिज के लिए दीनबंधु न्यूज़पेपर में भी रिप्रेजेंट किया गया मास को। उसके बाद बहुत से इश्यूज़ को न्यूज़पेपर्स में दिखाया गया, बताया गया, उसके ज़रिए न्यूज़पेपर के ज़रिए बहुत से नए बदलाव किए गए। डू दिस, लेट्स ईच स्टूडेंट इन द क्लास ब्रिंग अ कटिंग ऑफ इंटरेस्टिंग न्यूज़ क्रिएटिंग अ जनरल फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ न्यूज़। अब आपको ये कलेक्शन करके आपकी नोटबुक में लगाने की अलग अलग न्यूज़ के बारे में। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज केसरी एंड मराठा। अब केसरी और मराठा न्यूज़पेपर जो दो थे, केसरी एंड मराठा, द टू न्यूज़पेपर्स आर इंडिकेट एज एन इम्पोर्टेंट स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद, बिफोर, आफ्टर और बिफोर, बिफोर के बाद उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भाग निभाए। गोपाल कृष्ण आगरकर एंड बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड दिस पेपर इन 1881। 1881 में ये दो न्यूज़पेपर चले जिनका नाम था मराठा और केसरी। ये दोनों न्यूज़पेपर के जो जनक थे गोपाल गणेश आगरकर और बाल गंगाधर तिलक जी थे। इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स के लिए बहुत सारे नए चीज़ों के लिए इन्होंने आगे बढ़े। द स्पोक अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल इशू ऑफ द पीरियड। केसरी बिगिंस टू पब्लिश आर्टिकल्स अबाउट द नेशन वाइड सिचुएशन, बुक इन अ नेटिव लैंग्वेज एंड द पॉलिटिक्स इन इंग्लैंड। अब देखिए केसरी जो ऐसा न्यूज़पेपर था उसमें सारे पॉलिटिकल्स फंडा मीन्स पॉलिटिकल जो भी रिलेटेड टू पॉलिटिकल था उन सिचुएशंस के बारे में बताया गया। और तो और बुक इन द नेटिव लैंग्वेज में ये बुक पब्लिश की गई। और पॉलिटिक्स इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के जो पॉलिटिक्स था उसके बारे में बताया गया। इन द 21st सेंचुरी मीन्स 21वीं शताब्दी में न्यूज़पेपर हैव अ कंटिन्यू टू फुलफिल एन इम्पोर्टेंट रोल। आज भी देखा जाए तो न्यूज़पेपर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जरिया है जानकारी हासिल करने का, जो भी हमें नॉलेज मिलता है। इट वॉज एक्नॉलेज द फोर्थ कॉलम ऑफ अ डेमोक्रेसी। चौथा भाग कह सकते हैं हम, या चौथा भाग है ये न्यूज़पेपर जिससे हमें नॉलेज गेन होती है। नाउ मैगजीन एंड जर्नल्स। अब मैगजीन और जर्नल्स क्या होते हैं, तो किताबें हम जैसे कह सकते हैं, आप देखते होंगे बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं, सरिता जैसे लोकसत्ता, ये सारी मैगजीन्स है, ये जर्नल्स है। तो मैगजीन एंड जर्नल्स आर अ पेरियोडिकल पब्लिकेशन। दिस कैटेगरीज इंक्लूड पब्लिकेशन विच अ वीकली, बाई वीकली, मंथली, बाई मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, एनुअल एक्सेट्रा। अभी जो भी बुक्स आती है ये कैसे होती है, या तो ये हफ्ते में छपती है, या महीने में छपती है, या फिर 6 महीने में छपती है, या फिर एनुअली आती है पब्लिकेशंस में। दे मे बी सम chronicles which are published at no fixed time। ये फिक्स टाइम नहीं होता है, इन बिटवीन होता है। डू दिस, इन रिसेंट टाइम मेनी न्यूज़पेपर्स हैव इंट्रोड्यूस ई न्यूज़पेपर। अभी आप देख सकते हो फेसबुक पे, या फिर अभी आप एबीपी न्यूज़ है, या फिर जी न्यूज़ है, तो ये सारे ई न्यूज़ में भी आते हैं। मीन्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए आज हम बैठे बैठे फ़ोन हमारे हाथ में, हम ट्रैवलिंग में या फिर रास्ते में खड़े खड़े भी हम न्यूज़ देख सकते हैं, तो जिसे ई न्यूज़ में कन्वर्ट किया गया है, या फिर बहुत सारा नया ये किया गया है इसमें। लर्न टू रीड ई न्यूज़ विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। ओके, सो बाल शास्त्री जाम्बेकर स्टार्टेड द फर्स्ट मंथली मैगजीन इन मराठा। अब जो बाल शास्त्री जाम्बेकर थे उन्होंने पहली मैगजीन स्टार्ट की थी मराठास के लिए। देन देन it was named Digdarshan among the periodical Pragati. Now a definite journal was started 1929 and added by a Trambak Shankar शेजवड़कर। ही रोट रेगुलर इन दिस हिस्टोरिकल जर्नल। उन्होंने लिखा उस हिस्टोरिकल जर्नल, और वो पब्लिश कब हुई, तो 1929 में पब्लिश की, जिसे एडिट किया गया। ओके, जनरल ऑफ महाराष्ट्र हिस्ट्री एंड सोशल मूवमेंट, सोशल मूवमेंट और हिस्ट्री के बारे में बताया गया। करंटली देयर आर मेनी पेरियोडिकल डिवोटेड टू इंडियन हिस्ट्री।
मराठी journals such as भारतीय इतिहास आणि संस्कृती and मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका में बी सिटेड एज एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल्स दिए गए कि किस तरह के उन्होंने पेरियोडिकल हिस्ट्री के बारे में, इंडियन हिस्ट्री के बताया गया है। सो इन अवर सेकेंड पार्ट वी हैव सीन द इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म्स, radios, televisions, and why do we need mass media. Thank you very much. When you like my video, share with your friends.